गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी 2 तारीख को आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है होम साइंस का, 2 नवंबर को। और आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को चेक करना है कि आपने कितना पेपर सही किया है। जैसा आपको पता ही है कि इसमें 3 पार्ट थे, ABC। ए में से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, बी में से 20 और सी में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। इट मीन्स आपको टोटल 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। और इस क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चन है। हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और कुछ ने कोई और। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पेपर थोड़ा लंबा है, 55 क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे और मार्क करते रहेंगे कि कौन सा आपका आंसर सही है और कौन सा आपका गलत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। मैं आंसर बोलूंगी जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी मार्क करते चलें, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि किसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो बच्चे इसका आंसर होने वाला है त्रुटियों में वृद्धि। इसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एक रोगी को भोजन देने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, तो वो है बच्चे मुंह के द्वारा भोजन देने का सबसे अच्छा मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक उद्यमी कमजोर, उपेक्षित, वंचित समूह अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए कार्य करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तो इसका आंसर बच्चे होगा सामाजिक उद्यमी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नैदानिक पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है, तो क्या है इनकी मृत्यु का कारण। इनकी मृत्यु का कारण है कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल की रूपरेखा किस शिक्षाविद द्वारा तैयार की गई थी, तो ये तैयार की गई थी मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो वो है हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बहन को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है। दूध में उपस्थित कौन सा घटक इस एलर्जी का कारण हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है लैक्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस संगठन का उद्देश्य व्यापार समझौतों को लागू करने, व्यापार झगड़ों को निपटाकर देशों की व्यापार नीति के मुद्दों की सहायता करके सहजता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक और पूर्वानुमान के साथ व्यापार का चलान में सहायता करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा WTO। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया WTO। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य जो समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिस जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वालों के लिए आनंददायक भी होता है, उस कार्य को क्या कहते हैं, तो वो कार्य होता है हमारा अर्थपूर्ण कार्य। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनिक नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है, तो वो है क्या हमारा खाद्य प्रौद्योगिकी या फिर फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक 8 वर्षीय बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उसकी आयु के बच्चों की ऊंचाई से बहुत कम है, उसकी जो हाइट है। इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो बच्चा कौन क्या कहलाएगा, वो उसको बोनापन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आपके चाचा जी अधिक नमक वाले व तैलीय खाद्य पदार्थ खाने के शौकीन हैं, उन्हें कौन सा रोग होने का खतरा है। यहाँ पर आपको खतरा बताना है, तो उनको क्या हो सकता है, उनको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिशु किस आयु में अनजान व्यक्तियों से डरता है। वो शिशु कौन सी आयु में सबसे ज्यादा अनजान व्यक्तियों से डरता है, वो डरता है 8 से 12 माह में सबसे ज्यादा अनजान व्यक्तियों से डरता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी खाद्य संसाधन और संरक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी विधि खाद्य संसाधन और संरक्षण की, फूड प्रिजर्वेशन की नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आपका डिब्बाबंदी। ठीक है, ये कैनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लोगों का एक ऐसा विशेष समूह जिसमें सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा, एक ही सरकार अथवा एक ही स्वास्थ्य समस्याएं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यह महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। यह संस्था वर्ष 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई और वर्ष 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई। इस संस्था का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सी संस्था है? ये है श्री महिला खाद्य उद्योग लिज्जत पापड़। क्वेश्चन नंबर 18। रीना ने गृह विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। वह आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन बनना चाहती है और उसे आप कौन सा कोर्स करने की सलाह देंगे? तो हम क्या देंगे उसको? आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन डायटेटिक्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले खाद्यों को क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा खाद्य व्युत्पन्न। क्वेश्चन का आंसर हो गया खाद्य व्युत्पन्न। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बाल अपराध की रोकथाम व बच्चों के संरक्षण, व्यवहार और पुनर्वास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लागू है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा किशोर न्याय अधिनियम 2015। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आपके दादाजी को अपाचन, पेट फूलना, उबकाई आदि की समस्या रहती है तथा उन्हें चबाने में भी समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उनके लिए उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर उनका जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मसला हुआ आलू, मसला हुआ केला या स्टूड सेव, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संस्थागत शिशु देखभाल का निम्नलिखित में से कौन सा उचित उदाहरण है? यहाँ पर जो उचित उदाहरण है वो क्या है? वो है हमारा आंसर क्रैच। क्वेश्चन नंबर 23, पीले, हरे और नारंगी रंग के फल और सब्जियां कौन सा पोषक तत्व इनमें उपस्थित होता है? तो इनमें उपस्थित होता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि जो व्यक्ति 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होते हैं उन्हें हम वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। हमारी सरकार भी 60 वर्ष में व्यक्ति को रिटायर कर देती है, इसलिए उनको फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ECCE के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा का आयु समूह क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है 3 से 6 वर्ष, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये ECCE के लिए पूर्व शिक्षा, जो पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है उसका आयु समूह है। अब आते हैं हम खंड ब की तरफ। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब खंड ब में भी हमारे 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मैं आपको 24 के 24 क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैचिंग करनी है। चलिए तो मैचिंग करते हैं। देखिए इसमें जो हमारा आंसर है वो है घ है। सबसे पहले नकदी फसलें कौन सी होती हैं? फल और सब्जियां, ठीक है। फिर हस्तशिल्प क्या है? ये जो कशीदाकारी है इसको हस्तशिल्प कहा है। आर्थिक महत्व वाली फसलें वो कौन सी हैं? चाय, कॉफी की खेती। और फिर परंपरागत व्यवसाय कौन सा हो गया हमारा? परंपरागत व्यवसाय हो गया मछली पकड़ना। आपने बहुत सारे इसमें परंपरागत व्यवसाय पढ़े थे, जो आपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पढ़े थे, आपको याद होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यह आहार रोगी को तब दिया जाता है जब रोगी की स्थिति में कुछ सुधार होता है। इसमें रेशे अनुपस्थित होते हैं, रेशा नहीं होता, और मुलायम होने के कारण रोगी इसे आसानी से चबा सकता है और पचा लेता है। तो वो कौन सा आहार होता है हमारा? वो होता है नरम आहार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस को बस अड्डे पर एक 3 से 4 वर्ष का छोटा बच्चा मिला है। उसके माता पिता का पता लगाइए और जानिए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक उसे कहाँ रखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो उस बच्चे को कहाँ रखेंगे हम? उसको रखेंगे बाल गृह में, चिल्ड्रन होम में उस बच्चे को रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 3 से 4 वर्ष का बच्चा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वे कौन से अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य हैं जिन्हें जीवाणु अधिक पसंद करते हैं? यहाँ पर आपको खाद्य बताने हैं, तो वो कौन से हैं? वो हैं अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कौन सा एसओएस गांव
बाल गांव की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। देखिए जो विशेषता है, चलिए देखते हैं। परिवार आधारित देखरेख प्रदान करना, ये भी विशेषता है। दीर्घावधि देखरेख प्रदान करना, ये भी विशेषता है। त्रासद अनुभवों को प्रदान करना, ये विशेषता नहीं है। और संबंधों और प्रेम का अनुभव प्रदान करना, ये इसकी विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? आपको बताना है संक्रामक, जो डिजीज इन्फेक्शस नहीं है उसका नाम बताना है। जो कैंसर है ये इन्फेक्शस डिजीज नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? यहाँ पर आपको जो पीईएम डेफिशिएंसी है वो उसका कारण बताना है कि उसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए जो प्रोटीन ऊर्जा डेफिशिएंसी है इसमें मरासमस होता है और घेंगा होता है, ये 2 डिजीज होती हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1 और 2, यानी कि कै इसका आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। समेकित बाल विकास सेवाएं, जो आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो आपको बतानी है। देखिए इसमें जो सेवाएं दी हैं वो है टीकाकरण प्रदान किया जाता है। यस, टीकाकरण प्रदान किया जाता है। और फिर आता है गोद लेना, नहीं। फिर आंगनबाड़ी, यस। और अनाथालय, नहीं। तो इसका आंसर 1 और 3 हो गया। तो 1 और 3 आपका किस में आता है? गे में आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। सुषमा अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को बड़े बच्चे की तरह एक जगह बैठाकर पढ़ने के लिए बाध्य करती है। उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा, इससे बच्चे की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, वह बेचैन हो जाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा। तो 2nd और 3rd इसका आंसर है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ख। चलिए ये हो गया हमारा 34 क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण इनमें से कौन कौन से कारक हैं वो आपको बताने हैं। 35 क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया, एक तो बदलती जीवन शैली और एक हो गया हमारा वैश्वीकरण। तो 1 और 4 ये इसके कारक हो गए। तो इसको अब हम देखते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आता है वो आता है ये 1 और 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि, यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्यों संवेदनशील होते हैं। तो वो बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि वे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जीते हैं। 36 का ये आंसर हो गया। और एक और आंसर देखते हैं, वे आसान परिस्थितियों में जीते हैं, नहीं। वो उनकी क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से होता है, नहीं। और एक हो गया हमारा, उनके पालन पोषण की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। तो इसमें जो कारण है वो कौन सा है, क्यों होते हैं वो बच्चे संवेदनशील? तो उसके कारण हो गया 1 और 4। तो 1 और 4 हमारा यहाँ पर आ रहा है घ में। तो 36 का नहीं 36 का हमारा आंसर होगा ग। इसमें हमारा आंसर हो गया ग, हमारा आंसर हो गया 1 और 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। धीरज एक कंपनी का मालिक है। उस अपनी कंपनी के भीतर एक स्वस्थ तथा सकारात्मक परिवेश बनाए रखने के लिए उसे आप क्या सलाह देंगे जिससे वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे? तो इसमें हम उन्हें सलाह देंगे, एक तो टीम भावना हो, वहाँ पर जो टीम में काम करें। और एक हमारा आंसर होगा इसमें, कठोर नियम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वेतन काटना नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को उसके योग्य कार्य देना। तो 1 और 4 हमारा इसका आंसर हो गया इसमें कै। 37 का हमारा आंसर हो गया बच्चे कै। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ECCE पर प्रकाशन के अनुसार ECCE के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसमें जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो है, एक तो सीखने का आधार खेल हो, एक तो ये हो गया हमारा सीखने का आधार खेल हो, और शिक्षा का आधार क्या हो, कला हो। तो 2 और 3 इसका हमारा आंसर हो गया कै। ठीक है, अब चलते हैं हम 38 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भोजन को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जो भोजन को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव हैं वो बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो जीवाणु हो गया,
39 का, और एक हो गया यीस्ट। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा हो गया क्या, गे हमारा आंसर सही हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, असर्शन और रीजन दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि असर्शन और रीजन में से दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक गलत है। सबसे पहले असर्शन या अभिकथन लेते हैं। वो क्या है, किसी अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र की पढ़ाई और अन्य अनुभव छोटी उम्र के बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। तो ये क्या है हमारा असर्शन, ये गलत हो गया। ठीक है, बाल केंद्रित उपागम और खेल खेल में सीखने का पढ़ाई का तरीका जो है, सीखने का तरीका पढ़ाई को रुचिकर बना देता है, इंटरेस्टेड बना देता है, यस बना देता है। तो यहाँ पर हमारा ए गलत है और आर सही है। तो ये हमारा किस में बताया है, ये बताया घ में, तो इसका आंसर हो गया है घ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए 41 क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको ध्यान से पढ़ना है यह कि क्या है। देखिए सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के विद्यालय पूर्व आयु के लगभग आधे बच्चों में वृद्धि मंचन पाया जाता है। पाया जाता है या नहीं पाया जाता, यस पाया जाता है। और 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2/3 से अधिक बच्चे मध्यम अथवा गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये आपका आंसर हो गया कै। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये भी हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। नीचे 2 कथनों जो दिए गए हैं इनको आपको पढ़ने हैं उसी तरह से। बहुत सी विदेशी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पाद, शोध और विकास, शैक्षिक स्तर और बाह्य स्रोत सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये आपको पता होगा। यस कर रही हैं, बाहर की बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। और खाद्य वैज्ञानिकों के लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों में काम करने के अवसर कम हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि काम करने के अवसर कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो 42 का जो हमारा आंसर है वो है गे। ए सही है और आर गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी हमारा असर्शन रीजन वाला है। असर्शन देखते हैं क्या है। जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण, देखभाल, सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता है। वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है 43 का जो रीजन है वो क्या है। जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि हुई है। यस वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही हैं और आर इसका सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, क्या, ये इसका आंसर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं अब जल्दी जल्दी कि भारत में अनाजों के साथ उद्यान कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। यस हो गई है। भारत में कृषि न्यून वाले देश में कृषि आधिक्य वाले देश के रूप में उन्नति की है। यस की है। तो क्या इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा क्या। ए और आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यदि हम एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये हमारे सारे सही भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ पढ़ के इनको आप करेंगे। देखिए एक व्यक्ति अपने कार्य से असंतोष का अनुभव करता है। सही है ये। एक व्यक्ति अपने कार्य से असंतोष का अनुभव करता है। अपने वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से उसके काम के उत्तरदायित्व, अर्जित योग्यता, सच्चाई पर विचार किए बिना करता है। ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ये दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ख। अब चलते हैं हम 46 क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, देखिए इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिछले दशक में शहरी भारतीयों के आहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। पिछले दशकों में जो शहरी आहार है उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। जल्दी से सोचेंगे हुए हैं या नहीं हुए, हो गए हैं, आपको भी पता है। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। जो हमारा पहले खाना हुआ करता था वो आजकल नहीं होता है। शहरी भारतीयों में मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि रोग क्रम हो रहे हैं। ऐसा है या नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है,
तो ये ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर हो गया हमारा गै। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। अधिकांश लोगों के लिए अपनी और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित क्रम से अनिवार्य होता है। तो यस होता है या नहीं होता है? हाँ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रीजन देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हटकर अपना मनपसंद कार्य भी करते हैं। यस वो भी करते हैं। तो 47 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48 की तरफ। इसका असर्शन पढ़ते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो अर्ली चाइल्डहुड है, देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। ऐसा है? ऐसा है या नहीं है? ये गलत है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ये गलत है। और अब इसका आर देखते हैं, रीज़न क्या है? नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं, ये इसका सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 48 का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसमें भी देखते हैं असर्शन क्या है। भोजन जो हम खाते हैं वह पौष्टिक और सुरक्षित नहीं होना चाहिए। बताइए, गलत है ये? होना चाहिए पौष्टिक और सुरक्षित। असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। हो सकते हैं? यस, यदि हम असुरक्षित भोजन खाते हैं तो उससे हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसमें ए गलत है लेकिन आर क्या है? आर सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। अब चलते हैं हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो मैं बहुत जल्दी से पढ़ देती हूँ एक बार। चाहे आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में अनेक क्या हुए हैं? संदूषण का अंश आ जाता है, जिसके अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पदार्थ हो जैसे परिरक्षक, रंजक, सुगंधक कारक और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक के कारण खाद्यों के विभिन्न अवयवों, पोषकों और संदूषकों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? खाद्य सुरक्षा का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? खाद्य पदार्थ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये इसका खाद्य सुरक्षा का अर्थ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा भौतिक संकट का उदाहरण नहीं है। देखिए, बटन भी है, पत्थर भी है और बाल भी है। क्या नहीं है? रसायन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया रसायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक क्या है? तो क्या है किसी भी जनसंख्या का? वो है उसका भोजन। भोजन उसका प्रमुख निर्धारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस खाद्य में साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है? साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो कौन से खाद्य पदार्थ में हो सकता है? तो वो हमारा किस में हो सकता है? 53 का देखिए, सबसे पहले हो सकता है कच्चे दूध में। ठीक है, और एक हो सकता है कच्चे मांस में। तो किसी भी कच्चे सामान में ये हो सकता है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 6। अब हम चलते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन देखिए, राज ने बाजार के दही भल्ले खाए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे और उनमें से अच्छी गंध भी आ रही थी, खुशबू आ रही थी, परंतु कुछ ही घंटों में उसके पेट में दर्द हो गया, उल्टी की शिकायत हो गई। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है खाद्य विषाक्तता, जिसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 55 क्वेश्चन। यहाँ पर फिर वही असर्शन और रीजन दिया है, फिर आपको पढ़ना है ध्यान से। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पेपर का। चलिए तो पढ़ते हैं एक बार हम। देखिए, असर्शन क्या है? खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों से जैविक संकट, खाद्य जनित रोगाणु गंभीर चिंता का विषय है। क्या है? यस, बिल्कुल है, ये सही है हमारा। और अब इसका रीजन देखिए, नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ख,
ए और आर दोनों सही हैं और आर इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो बच्चों, ये हमने प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। सभी बच्चे इस पेपर को जरूर ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके जो फर्स्ट टर्म का बोर्ड होने वाला है उसमें बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप इस पेपर को ध्यान से कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है आपको मिल जाएं, या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो खत्म करते हैं हम इस वीडियो को। थैंक यू सो मच नाउ।